नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। गुजरात विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान होने में अब से कुछ घंटे का ही वक्त बचा है। गुजरात विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। नेता लगातार एक दूसरे पर तल्ख बयानबाजी कर रहे हैं। इन सब के बीच हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी मजबूती के साथ जिन विधानसभा सीटों पर उनके प्रत्याशी खड़े हैं वहां पे लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर गुजरात के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी से तो हो ही रहा था और अब ओवैसी से भी कड़ी चुनौती मिलती हुई दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें कि ओवैसी जिस भी सीट से अपने प्रत्याशियों को उतारे हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम बाहुल्य सीट है और ओवैसी के प्रत्याशी जहां पे उतरे हैं चुनावी मैदान में वहां का जो सस्पेंस है वो बढ़ चुका। हम आपको बता दें ऐसे ही विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा सीट है अहमदाबाद सिटी की जमालपुर खड़िया सीट, जहां पर ओवैसी ने अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। वो प्रत्याशी कांग्रेस का पूर्व विधायक भी रह चुका है। हम आपको बता दें कि जिसकी वजह से अब कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ सकती है। ओवैसी ने कांग्रेस के पूर्व विधायक को चुनावी मैदान में उतारा है। 2012 में निर्दलीय चुनाव ये लड़े थे, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़े थे जिसके चलते बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन इनका जो वोट बैंक माना जाता है, इनके वोटर जो है इस जमालपुर खड़िया सीट में इनकी अच्छी खासी पकड़ बताई जाती है। हम आपको बता दें कि दूसरे चरण के मतदान से पहले ये साफ तौर पे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के बाद ओवैसी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि 2012 चुनाव में पूर्व विधायक साबिर काबलीवाला ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इस वजह से कांग्रेस के समीर खान सिपाही की हार हो गई थी और उन्होंने मुस्लिम वोटों में सेंध लगा दी थी। इसी वजह से भाजपा प्रत्याशी भूषण भट्ट की जीत हुई थी। लेकिन इसके बाद 2017 की बात करें तो कुछ जो चुनावी समीकरण है वो बदले थे और इमरान खेड़ावाला की जीत हासिल हुई थी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। इस बार काबलीवाला चुनावी मैदान में नहीं थे, जिसके चलते कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हुई थी। हालांकि एक बार फिर काबलीवाला चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और इस बार वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से उतरे हैं। तो कहीं ना कहीं ओवैसी की पार्टी के जो वोटर्स होंगे और काबलीवाला का जो एक अपना वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुँचाता ही दिखाई देगा। हम आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक खेड़ावाला ने दावा किया है कि ओवैसी और आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम में है। उन्होंने ये कहा है कि लोगों को पता है कि 2012 में काबलीवाला किस तरीके से निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए भाजपा की मदद किए थे और 2012 में भाजपा की यहाँ पे जीत हासिल हुई थी। हालांकि 2017 में काबलीवाला चुनावी मैदान में नहीं उतरे, जिसके चलते कांग्रेस के प्रत्याशी की वहाँ पे जीत हुई थी। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस के प्रत्याशी की यहाँ पर जीत होते हुई दिखाई दे रही है। अब ये देखना होगा कि लगातार जो ये समीकरण बदलता हुआ दिखाई दे रहा है उसका कितना असर होता है। और इस बार के विधानसभा चुनाव में ओवैसी जो मजबूती के साथ 12 विधानसभा सीटों में लगभग 14 विधानसभा सीटों में उतरे थे। 6 विधानसभा सीट पहले चरण में थी और 8 विधानसभा सीट जो है वो अंतिम चरण में थी। तो अब ये देखना होगा कि कांग्रेस को ओवैसी से ज़्यादा नुकसान होता है या फिर आम आदमी पार्टी से।